2 अफसर पुलिस के घायल हो गए। रांची में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस वाला रो रो करके अपने अफसर को कह रहा है कि साहब हमें बचा दीजिए। ये इस तरह से देश चलेगा क्या? किसी को कोई हमारे कटपटी पे बंदूक देश को टुकड़े करते रहेंगे। डायरेक्ट एक्शन, इन्होंने जिन्ना में कहा था डायरेक्ट एक्शन होगा, हिंसा करवा के देश को बंटवा दिया। और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि हम इस रोग से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये हर बार हिंसा करके हमसे सारी बात बनवाते चले जाएंगे और हम इस बात को, सारी बातों को मानते चले जाएंगे? हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, न हमने प्रदर्शन किया, न हमने चलाना चाहते हैं। भारत को ये पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसलिए अपने देश को बचाने के लिए हर व्यक्ति को चिंता करनी पड़ेगी। और मेरी तो यह संत समाज से अपील है कि सब लोग चिट्ठी कम से कम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को जरूर दें। आज जो प्रस्ताव है महाराज जी की अध्यक्षता में 16 प्रस्ताव है, उस पर संत समाज मुहर लगाएगा। उसको भी हम कानून को, पुलिस प्रशासन को और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को उसको भी भेजेंगे ताकि देश को सही ढंग से ले जाए। आज अराजकता का माहौल है। हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है इन जिहादियों के खिलाफ, उसको हम लोग का पूरा समर्थन है। क्योंकि कानून और प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उसको भी हमको मदद करने की जरूरत है। पुलिस के लोग भी हमारे परिवारों के लोग हैं, वो जिस तरह से बेतहाशा मारे जा रहे हैं वो देखकर तकलीफ होती है, देखकर दर्द हो रहा है उसको देखकर। चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हो, सेना के लोग हो, आर्मी के लोग हो, ये धर्म के नाम पर कश्मीर में उन पत्थर खाएं, यहाँ पर वो पत्थर खाएं। आज तक पूरे देश में केवल हम पत्थर खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जी, अपना नाम? डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, अध्यक्ष विशाल भारत संस्थान। आप लोगों ने आज यहाँ बैठक की है, क्या मूल मकसद था बैठक का? देखिए, काशी धर्म परिषद धर्म के मामले में फैसले लेती है और आज काशी धर्म परिषद के लोगों ने बैठक करके जो शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई है उस हिंसा की निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। और ये अब विचार हो रहा है लगातार कि आखिर शुक्रवार के दिन नमाज में ऐसी कौन सी बात बताई जाती है नमाज के बाद तकरीर में जिससे हिंसा फैल जाती है। संकट मोचन का बम ब्लास्ट हिंदुओं ने देखा, काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान हिंदुओं ने देखा, राम मंदिर पर सैकड़ों साल मुकदमा लड़े, लेकिन आज तक मंगलवार को और सोमवार को दर्शन करने के बाद किसी ने कभी पथराव नहीं किया सनातन धर्म के लोगों ने। तो आज ये चिंता का विषय है कि मौलाना आखिर कौन सी तकरीर करते हैं। तो ये मांग है काशी धर्म परिषद की कि सभी मस्जिदों में टीवी, जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। जिस तरह से बच्चों को छोड़ा जाता है जब नमाज हो जाए तो वहाँ पर पुलिस खड़ी रहे और एक एक करके छोड़ा जाए, क्योंकि ये एक साथ जाएंगे, झुंड में जाएंगे तो फिर ये पथराव करेंगे। तो क्या शुक्रवार को भारत के लोग निकलना, शुक्रवार के दिन भारत के लोग निकलना बंद कर दें? हमारे मंदिर पर अभी रांची में हनुमान जी का मंदिर तोड़ फोड़ कर दिया गया, तोड़ फोड़ हुई, संत समाज आहत है उससे। तो क्या हम कुछ सड़क पर उतर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एक बेटी को गला काटने की लगातार धमकी दी जा रही, रेप करने की धमकी दी जा रही। क्या तालिबानी शासक है भारत हिंदुस्तान में? तो वो इस्लामिक जिहादी बड़े सातिर ढंग से भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक संगठित प्रयास कर रहे हैं। और इस संगठित प्रयास के जरिए वो चाहे सनातन धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी करना, हिंसा करना, वो उनका मॉडस ऑपरेंडी है। तो इस मॉडस ऑपरेंडी को सरकार को समझना पड़ेगा और सरकार अगर नहीं समझेगी तो फिर भाई संत समाज जो फैसला लेगा आगे सब उसकी करेंगे। इसी बनारस में धर्म की नगरी में एक संत धरने पर बैठते हैं, अपने मठ के अंदर अनशन करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और आंदोलन को खड़ा भी करते हैं, लेकिन कोई संत समाज उनका साथ देने नहीं आया। और किस तरह ये धर्म परिषद इस पे सही अपने आप को मान रही है? आखिर क्यों आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह का कोई आंदोलन हो रहा है तो क्यों नहीं आप लोग साथ में खड़े हो रहे हैं? देखिए, ऐसा आपको लगता है कि साथ में नहीं खड़े हुए। जो भी संत सनातन धर्म के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो सारे संत उनके साथ हैं। हाँ, ये कि उनका तरीका अलग है काम करने का, बाकी धर्म परिषद का तरीका अलग है। तो महाराज जी अनशन पर बैठे थे, सबकी सहानुभूति उनके साथ थी। महाराज जी ने मांग भी किया, उन्होंने परम पूज्य शंकराचार्य के कहने पर किया था। तो बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सब। आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बना दिया गया कि धारा 144 लागू है शुक्रवार के लिए। फिर कौन से लोगों ने उनको स्वीकारोक्ति दी? कितने सारे लोग सड़क पर निकल गए। क्या पढ़ाया जाता है नमाज में? अब ये दुनिया जानना चाहती है कि आखिर नमाज के बाद तकरीर में वहां के मौलाना कौन सी बात कहते हैं जिसकी वजह से हिंसा भड़कती है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ,
जिस दिन ये मौलाना गिरफ्तार होने लगेंगे उस दिन ये सारी हिंसा बंद हो जाएगी। इनकी गिरफ्तारी जरूरी है, ये हिंसा है। जी अपना परिचय दीजिए गुरु जी। हमारा नाम महंत राघव दास, सुदामा कुटी, हर तीरथ, वाराणसी। गुरुजी आज कौन कौन से 16 प्रस्ताव आज पारित हुए हैं जिसके जरिए आप अपनी बात रखना कहना चाह रहे हैं? 16 प्रस्ताव में ये जो अराजकता फैल रही है उस पर रोक हो, और ये जो नमाज के बाद पत्थरबाजी हो रही है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो नूपुर शर्मा को मारने, जान से मारने की धमकी दी जा रही है खुलेआम, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और सनातन धर्म पे जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं और धमकी खुलेआम कह रहे हैं तो उस पर भी हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले मौलानाओं को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। गुरुजी सड़कों पे उतरने की भी आपने चेतावनी है यहाँ पे जेल रखी है जी, क्या शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं रह गया है? महाराज जी योगी आदित्यनाथ पूरा उनके ही भरोसे से अभी तक हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये हर जुम्मे के बाद, नमाज के बाद ईटा पत्थर चालू हो रहा है, अब डर सा लगने लगा है कि जैसे ही जुम्मा आता है तो पता चलता है कि आज वहाँ दंगा हो गया, कल वहाँ दंगा हो गया। अभी पिछले जुम्मे में आपको पता है कानपुर में कितना भयंकर दंगा हुआ, कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई। तो कब तक आप लोग देखेंगे, कब तक आप वार्निंग दिए हैं, अल्टीमेटम कब तक का है? बस कुछ दिन और देखते हैं। योगी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इन देशद्रोहियों के ऊपर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे जो संत समाज हैं वो सड़क पे उतरेंगे और इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। अपना परिचय दीजिए। श्री महंत रामेश्वर दास, काशी राजगढ़ जानकी बाग। कहाँ से? राजगढ़ काशी जानकी बाग आश्रम, महंत रामेश्वर दास जी गुरुजी महाराज। इस तरह की बातें हो रही हैं तो क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं रह गया है? शासन प्रशासन को निर्देशित किया जा रहा है। पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो स्वतः लगे हुए हैं, और जो बौखलाहट जो आई है, जो सनातनियों के 30,000 मंदिरों पर जो मुसलमानों का कब्जा है, और इसके ऊपर जब कार्रवाई होना शुरू हुआ है तो ये लोग के अंदर से एक बौखलाहट आई है, तो उस बौखलाहट को कैसे शांत किया जाए इसके लिए शासन प्रशासन लगा भी है। और हमारे अखिल भारतीय संत समिति और वैश्व विलक्षण समाज काशी परिषद विचार रहा है कि सरकार को एक संदेश दिया जाए कि देश में अराजकता न फैले। जी गुरुजी आज किस तरह की ये बैठक हुई है संतों की? जी इस से हुई है? और देखिए, काशी धर्म परिषद और श्री वैष्णव समाज के तत्वाधान में बैठक चल रही है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है, और अब तो हद इस बात की हो गई। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दीजिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमली शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नूपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा, हमारे राम जी को किया जा रहा, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है, अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंट पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा, और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज
सड़क पर उतरेगी, माहौल क्या होगा इस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है, और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोटिल पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा। और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदमा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फ़ोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं। और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फ़ोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। महाराज जी से